यहाँ पे जी हमने धनिया को जो है इस तरीके से ना थोड़ी छाँ कर दी है ताकि इसको जो है ना धूप ना लगे, और इसमें 4 दिन चलना है ना तो इसको धूप ना लगे। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको छाँ कर दी है धनिया को। धनिया देखिए अंदर माशाल्लाह। तो हमने धनिया अभी 1 महीना चलाना था, लेकिन धूप की वजह से ना ये हालत हो गई है। अभी देखिए मैंने इतना सारा धनिया काट ली है, इसको मैंने छाँ कर दी है जा रही बच्चे। माशाल्लाह जी, यहाँ पे मैं आपको दिखाने आई थी अपना गार्डन देखिए कितना मेरा हरा भरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अल्लाह की तरफ से ना सूखा पड़ा था, जब मौसम आया तो देख कैसे हरा हो गया। यहाँ पे मेरा ये दरख्त भी हरा हो गया है नीम का, कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं आपको दिखाने आई हूँ सब्जियाँ जो लगाई थी, उसमें से कोई भी नहीं हुई है और बीज ज़ाया हो गया। और यहाँ पे गार्डन जो है वो हरा भरा हो गया। ये नीम का दरख्त देखे कितना हरा हो गया। ये देखिए सूख गया, सूखने पत्ते झाड़ देते हैं ना तो उसके बाद फिर ये बाहर में ऐसे हो जाते हैं माशाल्लाह। जैसे वो देखिए वो दरख्त नीम का, वो भी हरा हो के उसके ना बूर आ गई, वो भी हरा हो गया पल्ला। ये हमारी गली। मैं आपको सब्जियां दिखाऊं क्या निकला है। ये तो सारी बेल है ना फैली हुई है। तो यहाँ पे मैंने जो सब्जियां लगाई थी, ये धनिया थोड़ा सा निकला है ना। धनिया इस तरफ मैंने धनिया लगाया था तो उसमें से सिर्फ वो थोड़ा सा निकल रहा है, बाकी जो है ना भिंडी लगाई थी कुछ भी नहीं हुआ। भिंडी है अभी तक तो कोई नहीं निकल रहा है, भिंडी शायद निकले। भिंडी को लगाए भी आज हो गया कोई 10-15 दिन हो गए। रमज़ान से पहले लगाई है भिंडी मैंने, भिंडी साफ हुई नहीं है, अभी पैसे ज़ाया की। बीज वाले ने कहा ये भिंडी जो है ना वो है हाइब्रिड हुए। ज़मीन मैंने इतनी अच्छी नरम की हुई थी तो नहीं पैदा हुआ कुछ भी। ये पौधे जो है ना ये इसके अंदर बिछ गए, इसको हम तोड़ देते हैं माशाल्लाह। देखते हैं कुछ और भी। वालेकुम सलाम। मालदा अमरूद का पौधा, हाँ जी। मटर लेके आने, मटर और उसके अलावा लेके आने। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनो ठीक हो। मटर लेके आने। मटर आलू है। बारिश हुई थी कल परसों रात को हुई थी ना, अभी तक पानी खड़ा है। तो यहाँ पे हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा हरा सा गार्डन। मैं आपको दिखाऊं फूल, और ये देखिए फूल देखो।
ऊपर आस्ता आस्ता इसमें फूल देने। मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा बाहर का माहौल, पार्क दिखाऊं, साथ ही पार्क है हमारे घर के, आपको दिखाते हैं पार्क। ये पार्क में ये देखिए पार्क की फायर जो है लगा हुआ, अनार लगा हुआ, अनार ने फूल देने शुरू कर दी है। ये देखिए कितने खूबसूरत फूल, अनार लग रहे हैं। अनार यानी पहले ये फूल निकालेगा, ये देखिए कितने अनार लग रहे हैं इसका, रेड रेड। ये लगा नींबू, नींबू, ये लगा हुआ मौसमी, ये मौसमी है ना, मौसमी है। मैंने कहा ये मौसमी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, ठीक हो? अच्छा पता ही नहीं किसी लगा लेकिन तो हम जी आपको दिखाने आए थे पार्क, ठीक है। ये अमरूद लगा हुआ है पार्क में, और इधर यहाँ पे बड़ी पब्लिक इकट्ठी हुई है, ये इधर हुई है। मैं आपको दिखा दूँ पार्क में, ठीक है। वो औरतें बैठी हैं वहाँ, कुछ वो बैठी हैं वहाँ, कुछ वो बैठी हैं वहाँ। ये राशन मंडी का ना आज तो चल रहा है महीना उसका, रमज़ान का, तो इसलिए बैठी हूँ वहाँ पे। ये हमारी गली है, प्यारी सी, खूबसूरत सी, ठंडी सी। और ये देखो ये शहतूत लटक रहा है, बच्चों ने तोड़ दिया है, इसमें लगे शहतूत। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, प्यारे से लगे ना लाल कलर में। ये बैठी हुई है राशन बांटेगा इस मोहल्ले में, तो इस वजह से बेचारियाँ बैठी इंतज़ार कर रही हैं। सब्जी वाला है, यहाँ पे लगा हुआ जी बड़ा प्यारा सा, ये भी शतूत है, ये अच्छा वाला शतूत लगा हुआ है इसमें। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे शतूत लगे हुए, बड़े वाले, माशाल्लाह। लंबे वाले शतूत, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं।
लेकिन मैंने आपको कराया गली का विजिट। वो मच्छर देखो, मच्छर किधर से आ रहे हैं, पार्क से मच्छर उड़ उड़ के इधर को चल पड़े। जी मैंने आपको दिखाई है पतंग गली और उसकी ग्रीनरी। तो हम चलते हैं अंदर। हम आ चुके हैं अंदर। हम आपको दिखाते हैं अपनी मानो की हालत बहुत बेचारी की गैर है। ये देखिए पेट कितना बड़ा हो गया इसका, बेचारी का पेट। बच्चे होने वाले हैं और देखो उठा भी नहीं जा रहा है सही तरह से ना। खाना खाती तो आवाज़ार हो जाती है, इसको बच्चे होने वाले हैं। यहाँ पे हमारी सफाई हो चुकी है, ठीक है। मानो तुम नहीं ऊपर भागो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। एलोवेरा वो माशाल्लाह कितने प्यारे फूल। आज तो फिर काफ़ी फूल खिले हुए, नीचे इतने नहीं थे, ऊपर काफ़ी है। वो सामने धूप पड़ती है ना इसको, तो जैसे जैसे धूप पड़ती है ये फूल कितने प्यारे खिलते हैं। सब्जियां मेरी हो गई हैं ख़त्म, सड़ गई हैं। अब फूलों की बारी है, तो ये फूल जो हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखो। यहाँ मैंने धनिया को इस तरीके से ना छुपाया हुआ है और आज देखती हूँ धनिया कैसा है। हाँ आज फिर भी कुछ बेहतर, इसको पानी देने वाला है, पानी इसको देना पड़ेगा। तेज धूप नहीं इसको लगेगा। मानो चलो नीचे धूप तेज है मानो, चलो आजा मेरा बच्चा, आजा 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 मानो, आजा आजा मानो, आजा। इधर नहीं बैठना, चल। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है घी रेडी हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए गाय का दूध है, उसका जो है ना इस कलर में बन जाता है देसी घी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ जी मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, तो ये मैं टोटका आपको देने लगी हूँ देसी। तो लेडीज़ के लिए अगर कोई कमर में पेन हो रही है, अगर चेहरे पे दाने निकले हैं आपके और आपको चेहरे पे ग्लो चाहिए, ठीक है, तो मसलन कि ये तकरीबन ना बहुत सारे अमराज के लिए देसी घी जो ना खाली पेट सुबह को ये एक ऐसे पकड़ें चम्मच और ये दूध लें और इसमें डालें, ठीक है। ये चम्मच भर के नहीं आया, चलो 1 चम्मच मैंने डाल दिया है और इसको इस तरीके से जितना आप पी सकते हैं, दूध पीना चाहते हैं दूध पी लें, अगर आप कॉफ़ी लेना चाहते हैं, कहवा लेना चाहते हैं, पानी में के साथ भी गर्म पानी हो, कोई भी गर्म चीज़ हो उसमें इसे मिलाकर आप पी लें। अगर आप वो खाली नहीं पी सकते, वैसे तो देसी घी खाली आप 1 चम्मच पी लें ना तो बहुत ज़्यादा ना फ़ायदा है। तो वैसे इस तरीके से भी आप पी सकते हैं। ये लेडीज़ के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कमर में पेन होती है, छोटी उम्र में शादी हो जाती है, बच्चे होने लग जाते हैं, बड़े मसले मसाइल होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही देसी घी जो है ना वो मुफीद है। तो इस तरीके से आप 1 चम्मच जो है ना रोज़ाना सुबह निहार मुँह किसी भी चीज़ के साथ आप पी लें, या इसको खाली जो है 1 चम्मच गटक लें आप, तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आपका चेहरा ग्लो करेगा, आपके बाल लंबे हो जाएंगे, आपके चेहरे पे दाने नहीं होंगे, आपको जो है सैलून जाने की ज़रूरत नहीं होगी बिल्कुल भी। घर में आपको जो है ना बहुत ही प्यारा जो है ना चेहरा ग्लो करेगा, रेड हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आप लोगों को ये रेसिपी और ये टिप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप ज़रूर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ना करें, लेकिन सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।
खुश रहिएगा, खुशियाँ